एक शादी समारोह में जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था और इसी बीच में बारातियों को आवाज़ लगाई जाती है कि बस तैयार है, जिसको जाना है जाकर अपनी सीट पर बैठ सकता है और बस जाने वाली है। जैसे ही बारातियों को पता चलता है, बाराती एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और दौड़ते हुए अपनी सीट पर जाके बैठ जाते हैं। बस तैयार हो जाती है। इसी बीच में जो दूल्हा और सगा चचेरा भाई होता है, उसका नाम जितेंद्र था। जितेंद्र को ये खबर लगती है कि उसका बहनोई बस के अंदर बैठा हुआ है। वो दौड़ते हुए जाता है और जाकर कहता है, जीजा यानी कि जौहर साहब, आप अपने साथ चलेंगे। कार्ड से उसी बस के अंदर दूल्हे का भतीजा भी बैठा हुआ था। उस भतीजे को भी जितेंद्र अपने साथ लेकर आ जाता है, क्योंकि वह जितेंद्र का बेटा था। लगभग 6 साल के आसपास का इंतज़ार कर रहे थे कि घर वालों की तरफ से अनुमति मिलेगी, अपनी कार में बैठेंगे और कार से बैठने के बाद चले जाएंगे। इंतज़ार कर रहे थे। जब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो जाती है, आखिरकार कार्य शुरू हो जाता है। यह मारुति आर्टिगा कार थी, जिसमें 7 लोग आराम से बैठ सकते थे। देखते ही देखते 7 से ज़्यादा लोग अंदर बैठ जाते हैं और यह कार इससे पहले ही घर पहुंचती तो एक नहीं बल्कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर आ जाती है। और ये छठा था जो हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। 2 को लेकर सगे चचेरे भाई, एक बहनोई और भतीजे की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की कहानी के माध्यम से हम यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो हादसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे। सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश जिला हरदोई का थाना लगता है मंजिला, और मंजिला थाना क्षेत्र में भोपा पुरवा मोड़ पर एक कार गुजर रही थी। लगभग 30-31 मई 2025 की रात लगभग 2:30 बजे के आसपास पुरवा मोड़ पर कार गुजर रही थी और कार की स्पीड जो थी वो लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। और अचानक ही मोड़ जैसे ही आता है तो ड्राइवर अनियंत्रित खो देता है। अनियंत्रित खोने के बाद कार में से एक के बाद एक पलटी मार रही थी। पलटी मारते मारते जाकर एक खेत में गिर जाती है, नदी में गिर जाती है। इसके बाद पीछे से एक कार आ रही थी। उस कार में धर्मेंद्र और उसका बेटा रामजी बैठे हुए थे। उन्होंने उस कार को पलटी खाते हुए देखा। उन्होंने अपनी कार को रोका और तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही उसकी हालत देखते हैं, वह पूरी तरह से एकदम बेकार हो चुकी थी। उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उनको खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऑटो लॉक हो चुकी थी, इसीलिए खुलने की कोई संभावना नहीं। आखिरकार विंडो सीट के पास जो शीशा था वह टूट चुका था और उसके बाद उन्होंने निकालने की कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे। तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया जाता है। अब इंस्पेक्टर और साथ ही सीईओ आते हैं, अनुज कुमार मिश्रा और इंस्पेक्टर ब्रजेश राय। वो मौका पाते ही पहुंचते हैं और जैसे ही मौके पर पहुंचते हैं, वहां जाकर देखते हैं आरटीओ कार के अंदर थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 13 लोग थे जो मौके पर उस कार के अंदर आखिरकार बड़ी से कड़ी मशक्क़त के बाद उन सबको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। निकालते निकालते पता चलता है कि जितेंद्र, जिनकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी, उसका बेटा 6 साल का सिद्धार्थ जो कि मर चुका था। साथ ही उसका सगा भाई, छोटा भाई 22 साल के आसपास, वो उसका नाम आकाश होता है, वो भी मर चुका था। बहनोई जिसका नाम जौहरी होता है, 40 साल होते हैं, वो भी मर चुका था। साथ ही जो कार चालक था रामू, जिसका नाम रामू था, वो भी मर चुका था। मौके पर 5 लोग मर चुके थे। बाकी जिसकी स्थिति बहुत ही गंभीर थी, तत्काल प्रभाव से उनको सीएचओ लेकर जाया जाता है। सीएचओ वाले कहते हैं कि 18 की जो उदयवीर है वो भी मर चुका है। अब इसके बाद बाकी लोग घायल होते हैं, जिसमें अनिल, परवेंद्र, नीरज, अमन, रंजीत, नरेंद्र। इनको जल्दी से लखनऊ के हायर मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया जाता है और वो उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही थी। आखिरकार फिर मीडिया वालों की खबर पहुंचती है। मीडिया वाले मौके पर पहुंचते हैं और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ, इसके पीछे हादसे की वजह क्या है। तो पता चलता है कि पाली नगर का जो इलाका लगता है, मोहल्ला पड़ता है, जिसका नाम पटियाला है। पटियाला का वो लड़का होता है दूल्हा, जिसका नाम नीरज है। नीरज, आज उसकी शादी होती है। 30 मई 2025 की शाम उसकी बारात जानी थी। मंजिला थाना क्षेत्र गांव कुसमा में बारात जानी थी और 7:30 बजे की बारात चढ़ती है और गांव से बारात निकलती है। लेकिन जो उसका खास दोस्त था, सगा चचेरा भाई भी, नाम आकाश, लेकिन एक खास दोस्त जिसका नाम उदयवीर है, उन दोनों से कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल मारुति
आर्टिगा कार की है। तुम सबसे बाद में आना। जब पूरी बारात गांव से निकल जाए तब तुम उसमें आराम से बैठ के तसल्ली से आना, क्योंकि दूल्हा यानी नीरज सबसे खास दोस्त थे। उदयवीर साथ ही उसका चचेरा भाई आकाश अभी इंतजार कर रहे थे। लगभग 8 बज जाते हैं और 8 बजते ही पता चलता है कि दोनों दोस्त जो 6-7 लोग थे, उनको उसमें शादी में शामिल होना था। आखिरकार यहाँ से मारुति निकलती है और जाते हैं। बारात में नाचते हैं, डांस करते हैं, खाना खाते हैं। जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था। तो इसी बीच में खबर आती है कि बारात में जो वो तैयार हो रहे थे, आराम से इनको जाना चाहिए। जिनको जाना है अपनी सीट पर बैठ जाए, उनको घर ले। इसके बाद फिर बारात से बस निकलती है। तुरंत ही दूल्हे का चचेरा भाई होता है, उसका जितेंद्र नाम था। जितेंद्र भी तुरंत बस में जाता है। लगी थी कि जो उसका बहनोई है वो भी उस बस के अंदर बैठा हुआ है। उसने जाकर कहा कि तुम बस में नहीं जाओगे, तुम हमारे साथ चलोगे। मारुति कार तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब वो इसीलिए अपने बहनोई को 6 साल बेटे को उसमें गाड़ी में मिलाकर बिठा देते हैं और यहाँ से चलते हैं। चलने के बाद आखिरकार वो आराम से नहीं बल्कि पूरी रफ्तार से जा रहे थे। गाड़ी की रफ्तार ठीक ठाक थी और ठीक इसलिए थी क्योंकि रात का अंधेरा था। 30-31 मई 2025 रात लगभग 2:30 बजे के आसपास की बात है। जैसे ही भोपा मोड़ आता है, 120 की रफ्तार में जो कार चला रहा था रूपा, उसको असल में नींद की झपकी आ जाती है। और नींद की झपकी आने की वजह से वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। तुरंत ही गाड़ी जो है वो पलटी खा जाती है और एक के बाद एक लगातार पलटी खा रही थी और इतनी पलटी खाती है कि गाड़ी की हालत बद से बदतर हो जाती है। गाड़ी के अंदर 13 लोग थे जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने गाड़ी से निकलने की तमाम कोशिश की क्योंकि वो ऑटोमेटिक लॉक हो चुकी थी, खुल नहीं पा रहा था। पीछे से 1-2 लोग, गांव की गाड़ी जो बारात वाले थे वो भी आ रहे थे। उन्होंने देखा कि गाड़ी किस तरह से पलटी खा चुकी है। उसके बाद पुलिस फ़ोन किया जाता है। पुलिस मदद इन सबको बाहर निकलवाया जाता है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है और व्यक्ति जाकर हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। इस घटनाक्रम को पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार ऐसे कैसे हुआ। ये लोग सब सोच रहे थे कि जो मरने वाला आकाश था, आकाश से हम बात करें तो आकाश ने 6 महीने पहले गांव की एक लड़की जिसका नाम काजल होता है उसको लेकर भाग जाता है। यहाँ से चला जाता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और प्यार करने के साथ ही दोनों शादी कर लेते हैं। परिवार के लोग इस रिश्ते को मंजूरी देते हैं। आकाश अपनी प्रेमिका का नाम काजल होता है, उसके साथ गांव आ जाता है। वह नहीं जानता था कि ये शादी जो है नीरज उसके चचेरे भाई की शादी थी, तो उसकी ज़िंदगी की आखिरी शादी होगी। आकाश की मौत हो जाती है। जैसे ही आकाश का बहनोई जितेंद्र होता है, जौहरी जिसका नाम होता है, जौहरी के घर में एक बार था और दूल्हा बना हुआ था, वो शादी में शामिल नहीं होता है, इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होता है। तो बहनों यानी वो बहनोई जो होता है वो साफ साफ इनकार कर देता है और शादी समारोह में बिल्कुल नहीं आएगा, किसी भी कीमत पे नहीं आएगा, क्योंकि धीरज के परिवार वाले हमारे कार्यक्रम में नहीं बैठे तो हम क्यों बैठें। लेकिन जो आकाश था, जितेंद्र था, वो बहनोई से कहता है कि शादियाँ रोज़ रोज़ नहीं होती, जो गलती इन्होंने की है आप भी वही गलती मत करना। इसीलिए कहते कहते शादी में बैठते हैं। जौहरी की मर्जी नहीं थी, फिर भी जौहरी को बुलाया जाता है। जौहरी शादी में आता है और शादी में मौत की नींद में आराम से सो जाता है। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम को इलाके में से स्तब्ध कर दिया। साथ ही इस इलाके में ऐसी पहली घटना नहीं बल्कि कई घटनाएं हो चुकी हैं। यह घटना हुई थी 12 जून 2024 की बात है। एक लगता है उन्नाव के रोड पर और बालू से लदा हुआ ट्रक था कि झोपड़ी के किनारे जाकर अचानक से पलट जाता है। झोपड़ी के अंदर बताया जाता है कि एक ही परिवार के 7 लोग सोए हुए थे। 7 के सातों की घटना स्थल पर मौत हो जाती है, जिनमें 3 छोटी छोटी बच्चियां भी शामिल थीं। ऐसी घटना होती है 6 नवंबर 2024 के हरदोई जिले की बात है। उसमें एक बाइक बहुत ही अनियंत्रित तेज चल रही थी। उसे बचाने की वजह से ऑटो होता है, जो सीएनजी वाला ऑटो होता है, वो अचानक से देखते ही देखते पलट जाता है, क्योंकि पीछे से डीसी मारी थी और जोर से टक्कर मारी और टक्कर लगने के बाद 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जिसमें 5 महिलाएं होती हैं, 4 उसमें बच्चे होते हैं। ठीक ही ऐसा हादसा हुआ था 25 नवंबर 2024 की घटना है। मलनावा कोतवाली क्षेत्र में बारातियों से भरी
बेलोरो कार होती है जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और इसमें देवरानी जेठानी सहित 5 लोगों पर ही मौत हो जाती है। सभी लोग बिल्लो की जगह एक लगती है बारात में शामिल होने के लिए घर से वापस आ रहे थे। एक ही 15 मई 2025 का हरदोई लगता है कासिमपुर थाना क्षेत्र की बात है। डंपर ओवरलोड था और ओवरलोड डंपर में ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो में टक्कर लगने की वजह से मौके पर ही 8 लोगों की दर्दनाक हालत में मौत हो जाती है, जिसमें पति, पत्नी, बेटा और बेटी शामिल होती हैं। घटना हरदोई में लगातार हो रही है, लेकिन पुलिस शायद वहां अभी भी सोई हुई है। शायद वहां इस घटनाओं की चीज़ों का इंतज़ार है, तब जाकर शायद पुलिस जागेगी, सतर्क होगी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।